धर्म आएगा जैसे बुद्धिज़्म आया था, क्योंकि आज इंडियन धर्म के नाम पर पाखंड में फँस गए हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। नए धर्म की तो नहीं, लेकिन मैंने बोला ना आने वाले 100 साल के अंदर ये धर्म की तरफ परे निकल जाएँगे। एआई और मतलब वो एक वो माइक्रो डोज़िंग और वगैरह जो मैंने पूरा वो गेम एक है ना, तो वो तो मेरे को लगता है कि अभी अब वही बात है कि स्क्रिप्चर्स को उस टाइम पे फिर कोई पढ़ेगा नहीं। ऐसा डेटा पूरा-पूरा आ जाएगा और तुमको डेटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम क्या किसी के सामने उपनिषद और भगवत गीता कोट करोगे, जब वो खुद सुपर कॉन्शियसनेस में 10-10 घंटा, 20-20 घंटा या मान लो जितना भी देर वो रह सकता है, टाइम देगा। तो वो एक बात है। प्लस वो कि उस टाइम पे वो चीज़ों का एक्सेस मिलना, तो शायद वो इतनी एक्सपेंसिव रहेगी या एक टाइप के लोगों के पास में रहेगी, ऐसा है। तो लेकिन ये तो होगा। मेरे को लगता है बहुत-बहुत 100 साल, उसमें फिर उसके बाद अपन धर्म क्रॉस कर देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म के नाम पे कोई टोपी नहीं घुमा पाएगा, ऐसा है। बच्चा-बच्चा गीता पढ़ेगा, वो तो है। सारा डेटा एक साथ ब्रेन में, सब कुछ एक ही टाइम पे कॉन्शियस नॉलेज में, फिर विदाउट मेंटल स्ट्रेस, नहीं तो वो तो डैमेज कर देवे। विदाउट मेंटल स्ट्रेस, रियलिटी के अलग-अलग लूप को एक ही स्टेट में रखना, समझ रहे हो? जिन्हें तुम म्यूजिक भी सुन रहे हो और भजन भी सुन रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। लेकिन वो स्टेट में तुम म्यूजिक फिर क्या बोलते हैं, भजन और रॉक म्यूजिक दोनों बज रहे, तो दोनों तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। लेकिन एक रियलिटी ऐसी आ जाएगी कि तुम रॉक म्यूजिक भी चल रहा है और भजन भी चल रहा है और तुम बीच में अपना भी काम कर रहे हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ब्रेन का इस स्टेट ऑफ माइंड को लिया जाएगा। क्या क्या नज़ारा होगा यार, कसम से। क्या लेवल पे क्या क्या नहीं कर पाएंगे। मेरे को लगता है शायद तक वही फिजिकल मैटर भी वाइब्रेशन के थ्रू क्रॉस, पता नहीं पता नहीं। लेकिन अगर जब ये होना शुरू होगा ना, तो एक तरीके से तुम बोलो ना कि क्वांटम क्वांटम तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सिंगल रियलिटी की बात करूँ ना मैं, लेकिन फिर वही है ना, वो स्टार्ट टू इन्फिनिट तक सब जगह पे एक साथ काम करेगा। हर बंदा गॉड हो जाएगा, फुल सेल्फ रियलाइज, और मतलब गॉड लेवल का ब्रेन काम करेगा, ब्रह्मा जैसा, समझ रहे हो? विष्णु और शिव जैसा नहीं, या तीनों स्टेट, ब्रह्मा अपनी जगह पे, विष्णु अपनी जगह पे, शिव अपनी जगह पे, तीनों फुल्ली एक्टिव काम करेंगे। जैसे हम सो रहे तो विष्णु और ब्रह्मा की नॉलेज नहीं है ना, जब जागे हुए भी बात करें तो ब्रह्मा है ना, शिव और शिव नहीं है। वो तीनों रियलिटी चलेगी। बहुत अलग होगा वो स्टेट। और मैं तो सोचता हूँ कि उसकी एक सेकंड की ग्लिम्स इतनी मतलब खूबसूरत और इतनी डीप है, तो पता नहीं जब जो लोग जो घंटों तक उस पर ध्यान करेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में सिर्फ वो मशीनों से जुड़े हुए रहेंगे, उनकी बॉडी पे वो लगे हुए रहेंगे। सर्टन एग्जांपल ले लो, हमारी जो 7 ये ग्लैंड्स है, उसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी के मान लो इंजेक्शन ग्लूकोज की तरह चढ़े हुए रहेंगे, और वो बहुत माइक्रो डोजिंग में अपनी बॉडी के अंदर जाएगा। और जैसी बॉडी थोड़ी थकने लगेगी कि वो सेरोटोनिन रिलीज होगा, फिर वो स्टेट में आ जाएंगे। फिर जैसी सुपर ब्लिस में जाने लगेंगे, फिर डोपामिन रिलीज होगा, फिर वो बस ये मैच करता हो। और फिर एआई के थ्रू बस उसको मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी को बटन दबा के करना हो, तो उसको एक टाइम लगेगा कि भाई ये जैसे ही जा रहा है ग्राफ इसका सेरोटोनिन का लेवल, एग्जांपल ले लो 0 से 60 होना चाहिए, तो ये 60 50 तक आ गया, वो बटन दबाएगा, बटन से कनेक्शन जाएगा, डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन। इसकी जगह पे एआई रहेगा जो मतलब पॉइंट ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रिएक्ट करेगा। तो ब्रेन जो जिस स्पीड से काम करता है, उस वही स्पीड या उससे भी फास्ट, समझ रहे हो? मैप करेगा, मैप करने के बाद में ब्रेन को मैप करेगा, मैप करने के बाद में डेटा बनाएगा, डेटा बनाएगा कि भाई ये प्रोसेस में यहाँ पे ये चीज़ रिलीज करनी चाहिए, उसको रिलीज करेंगे। वो रिलीज करने पे तुम्हारे सामने कौन सी लाइट आती है, ब्लू आती है, ब्लैक आती है, व्हाइट आती है, लाइट्स आएगी, साउंड आएंगे, मतलब अलग ही लेवल है फ्यूचर। जब मतलब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे, तो हम वर्स पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे, लेकिन उस वक्त जब कृष्ण बोलेंगे, तो भगवत गीता में जितने कृष्ण और जितने उसके वर्सेस है, उसके बारे में जो स्टोरी और सब एक साथ एक्सपीरियंस हो रहा होगा। समझ रहे हो स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? और सिर्फ भगवत गीता नहीं, फिर भगवत गीता के सारे कैरेक्टर, कृष्ण भी, अर्जुन भी, पांडव भी, युधिष्ठिर भी, भीष्म भी, कर्ण भी, सबको एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे होगी। और प्लस फिर भगवत पुराण आ जाएगी, महाभारत आएगा, सुप्रीम फिर सारे वेद, फिर वेद व्यास आ जाएंगे, वेद व्यास के सारे लिखे हुए स्क्रिप्चर्स, समझ रहे हो? सारी कथा, फिर आ जाएगी ब्रह्मा, समझ रहे हो? वो स्टेट है, और वो आर्टिफिशियल के थ्रू लाया जाएगा। तो फिर कोई धर्म बचेगा नहीं। धर्म मतलब जो रिलीज गोली जो हम लोग खाते लेते, वो धर्म जो भगवान का रियलिटी, इंसानियत वाला। और फिर जब ये स्टेट में आएंगे, तो मेरे को पता नहीं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये इतना एडवांस है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। तो बस बात आ गई पावर की, क्योंकि तुम जो बंदा ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करेगा ना, वो ये समझ जाएगा कि अगर ये मैंने सबको दे दिया, सब भगवान बन जाएंगे। लेकिन अगर यही रियलिटी में सबको बताओ, मगर किसी को बनने ना दो, तो ये सब मेरी पूजा करेंगे। फिर से वही लूप आ जाएगा कृष्ण वाला, तो वो इंद्र वाला, सॉरी, तो इंद्र वाला आ जाएगा। तो पता नहीं, वो एक सर्टन टाइप के लोग ही होंगे जो उसको एक्सपीरियंस करेंगे और वो रियलिटी देखेंगे, और फिर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से फिर नए आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब आप मार्वल्स का 5th 10th पार्ट देख रहे होगे, उन्होंने 50 की स्टोरी लिख दी होगी, ऐसा। तो वो भी एक है कि पता नहीं कैसे, मतलब स्काई इज द लिमिट वाली बात है ना यार। तो कितने सारे वो सारे लोग को, मेरे को नहीं लगता कि इससे सबको एक्सपीरियंस करवाएंगे। पता नहीं, शायद लोगों को बाउंसर चला गया।